और इन ट्रेन हादसों के बारे में ताजा जानकारी के लिए दिल्ली की रेल भवन से मेरे साथ जुड़ गए हैं वरुण सिन्हा और मुंबई से संकेत पाठक। वरुण, आप रेल भवन के बाहर हैं, पहले आप ही बताइए क्या खबर मिल रही है अंदर से? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है? देखिए, अगर रेल मंत्रालय की माने तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग फिनिश हो चुका है। हालांकि 1 या 2 घंटे और मांगे जा रहे हैं कि पूरी तरीके से चीज़ों को सामने आने के लिए क्या क्या चीज़ें रह गई हैं वहाँ पर, उसके बारे में तथ्यों को लाने के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक सोर्सेज की माने, जहाँ तक रेल भवन के अधिकारियों की माने तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिनिश हो चुका है। इसके अलावा एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि जो पैसेंजर लिस्ट है, यानी कि जो रिजर्वेशन हुआ था उसके आधार पर अब जाँच की जाएगी कौन सा पैसेंजर कहाँ पहुंचा है, कितना वो इंजर्ड हुआ है, क्या हालात है। तो उसके हिसाब से लिस्ट तैयार की जा रही है जो 2 से 3 घंटे में सामने आ जाएगी। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि ट्रैक को कैसे सुचारू रूप से तैयार किया जाए, क्योंकि करीब 35 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं इस रूट की और 4 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। तो ये भी प्राथमिकता रहेगी कि इस एक्सीडेंट के बाद कैसे उस ट्रैक को दोबारा से सुचारू किया जाए। तो करीब उसमें भी 14 से 15 घंटे लग सकते हैं। उसको भी रेलवे उसकी भी बारे में लगातार हाथ पर मारता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है संकेत, ये बताइए, मुंबई के बहुत से पैसेंजर्स थे जो इन ट्रेनों में सवार थे। संकेत, जाहिर है वहां तो अफरा तफरी मच गई होगी, क्या चीजें अभी नियंत्रण में दिख रही हैं? जो यात्रियों के परिजन हैं उनको ठीक जानकारी मिल रही है, पता है क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल मानक, इस दर्दनाक हादसे के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। इस वक्त मैं उसी लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर मौजूद हूँ जहां से कामायनी एक्सप्रेस छूटी थी और जो जनता एक्सप्रेस है दूसरी ट्रेन, वो भी मुंबई आने वाली थी इसी स्टेशन पर। हमारे साथ एक रेल अधिकारी मौजूद हैं जो कि कंट्रोल रूम में पूरी नजर बनाए हुए और लोगों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए सबसे पहले कि किस तरीके से लोगों को जानकारी दी जा रही है और कितने फोन कॉल आ रहे हैं, लोग किस किस तरीके की जानकारी ले रहे हैं? सर, हमने अपनी हेल्प बूथ यहाँ पे लगाई गई है, तो वहाँ पे हमने अपने हेल्पलाइन के नंबर भी डिस्प्ले किए गए हैं और कम से कम ऊपर हर पल फोन आ रहे हैं, उनके रिलेटिव के आ रहे हैं, किसी का 2 फ्रेंड का आ रहा है, उनके नाम और नंबर नोट्स कर रहे हैं। उनको जो भी हमसे पूरी जानकारी मिले तुरंत उनको हम जानकारी दे रहे हैं। सर जो रिलेटिव्स हैं, मुंबई के ज्यादातर पैसेंजर इन दोनों ट्रेनों में मौजूद थे, तो सबसे ज्यादा जानकारी मुंबई के लोगों के लिए आ रही होगी। आप लोग उनकी नंबर लेने के बाद किस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं और क्या क्या जानकारी मुहैया करा? हाँ सर, रिश्तेदार पूछ रहे थे कि आदमी पैसेंजर एक्सपायर हुए, उनके नाम बताओ। तो सर वो अभी नाम की तो पुष्टि नहीं हो पाई है कि पैसेंजर किस नाम का पैसेंजर एक्सपायर हुआ है, मगर हमने उनका हेल्प नंबर ले लिया, कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया है। जैसे हमको कुछ जानकारी मिलेगी हम तुरंत उनको बता देंगे। सर अभी तक मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक आप लोगों के पास क्या आया है और कितने लोग घायल? सर अभी तक 25 मरने वालों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 12 महिलाएं हैं, 7 जेंट्स हैं, 6 बच्चे लोग हैं। सर तो बिल्कुल मानक, आपने सुना कि जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर बनाया गया है, कुर्ला टर्मिनस जो स्टेशन है वहाँ पर बनाया गया और लगातार जानकारी मुहैया की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर मिनट में करीब 4 से 5 फोन मुंबई में इस कंट्रोल रूम में आ रहे हैं और लगातार जानकारी यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जा रही है। ज्यादातर लोग चिंतित हैं क्योंकि उनके परिजन यहीं से सफर कर रहे थे। यही वजह है कि एक के बाद एक जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। कंट्रोल रूम में तमाम लोग हैं जो लोगों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है। हाँ, संकेत ये भी बताइए, क्योंकि जैसा आप खुद कह रहे थे कि एक ट्रेन, जो 2 हादसों वाली ट्रेन है उनमें से एक मुंबई से चली थी, दूसरी मुंबई आ रही थी, बहुत सारे मुंबई के लोग होंगे। तो जब रात में ये खबर आई कि ये हादसा हुआ है इन दोनों ट्रेनों में, संकेत, तो परिजन तो स्टेशनों पर जुट गए होंगे। आखिरकार अभी वो सारे परिजन क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो सारे के सारे यात्री जो इन दोनों ट्रेनों में सवार थे वापस घर तो अभी पहुंचे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल मानक, ये जो दोनों ट्रेनें थी वो इसी कुर्ला टर्मिनस से जुड़ी हुई हैं। कामायनी एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि उसमें 697 पैसेंजर थे जो कि मुंबई से ट्रेन चली थी और जनता एक्सप्रेस में भी लगभग इतने ही पैसेंजर मौजूद थे। संकेत आपको रोक रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा